हम आपको हिंदी में काव्य खंड के चौथे चैप्टर को बता रहे थे, जिसके शीर्षक का नाम है स्वदेशी। और इस चैप्टर से संबंधित पीछे के वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न का उत्तर बताए थे, और जो शेष प्रश्न बाकी रह गए थे उसका उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम पीछे के वीडियो में आपको कहां तक बताए थे और क्या क्या बताए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे स्वदेशी कवि का परिचय, मतलब जो यह कविता है, इस कविता के कवि कौन है उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताए थे। कहने का मतलब कि प्रेमघन जी के बारे में हम आपको विस्तार से बताए थे। उसके बाद हम आपको स्वदेशी कविता का सारांश बताए थे। जो यह कविता है स्वदेशी, इसका आपको सारांश बताए थे। और उसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर बताए थे। तो क्वेश्चन आंसर में हम आपको प्रश्न संख्या 5 तक सभी क्वेश्चन बता चुके थे। 5 तक सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बता चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि कवि ने डेफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। तो यहीं से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न और बचे हुए हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में पूरा करा देंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं जो शेष बच गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कवि ने डेफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर वर्ड है डेफाली। डेफाली जो होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, या बजाने के काम में आता है, तो इसी को यहाँ पर डेफाली कहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कवि हैं, जो प्रेमघन जी हैं, उन्होंने डेफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। तो देखिए, इसका जवाब होगा जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता में बंध कर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहते हैं, प्रेमघन जी कहते हैं कि जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ गए हैं और जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं। कहने का मतलब कि वह स्वदेशी रीति रिवाज को छोड़कर विदेशी रीति रिवाज के बंधन में जो लोग बंध गए हैं उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं। अब क्यों डफाली की संज्ञा देते हैं? तो क्योंकि वह विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की विदेशी वस्तुओं की और अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं उनको डेफाली की संज्ञा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह पाश्चात्य संस्कृति की विदेशी वस्तुओं की और अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं और डफाली की तरह राग अलाप रहे हैं। जिस प्रकार से जब डफाली को बजाया जाता है और डफाली राग अलापता है, उसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं वह अंग्रेजी का राग अलापते हैं, विदेशी वस्तुओं की राग अलापते हैं और पाश्चात्य संस्कृति की राग अलापते हैं। और इसीलिए उन सभी लोगों को जो कवि हैं, जो प्रेमघन जी हैं, उनको डेफाली की संज्ञा देते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा था कि कवि ने डेफाली किसे कहा है, तो इसका जवाब होगा कि कवि ने डेफाली विदेशी वस्तुओं की और अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों को कहा है। और क्यों कहा है इसके बारे में हम आपको इस क्वेश्चन में बताए। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, व्याख्या क्या करना है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क और ख। तो क नंबर में कह रहा है कि मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पहला व्याख्या है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ठीक है, तो यही 2 व्याख्या है जिसका कि आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर व्याख्या हम लोग देखेंगे, जो कह रहा है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। तो इसका व्याख्या हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक स्वदेशी से उद्धृत किया गया है। जो यह पंक्ति है वह पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग के शीर्षक स्वदेशी से लिया गया है। इसकी रचना देशभक्त कवि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन द्वारा किया गया है। इनमें कवि ने देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास किया है और कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पाश्चात्य रंग में रंग जाना कवि के विचार से दास्ता की निशानी है। यहाँ तक आपको कवि के बारे में लिखना है। और जो यह लाइन दिया हुआ है,
मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि यह कहाँ से लिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो व्याख्या होगा वह क्या होगा। तो इसका व्याख्या होगा कि प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में ही नहीं आते हैं कि वह भारतीय हैं। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज जिस तरह से भारत के लोग अंग्रेजी को अपना लिए हैं, इससे तो वह पहचान में भी नहीं आते हैं कि वह भारतीय हैं, वह भारत के रहने वाले हैं। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सब त्याग दिया गया है और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया गया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपना भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं। पाश्चात्य का अनुकरण करने में लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज लोग विदेशों का गुण गाने में लगे हुए हैं, अंग्रेजी को अहमियत देने में लगे हुए हैं और जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है उसका अनुकरण करने में वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जो पहला नंबर पंक्ति था उसका व्याख्या यही हो जाएगा। अब दूसरा नंबर पंक्ति कह रहा है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इस पंक्ति के माध्यम से आपको व्याख्या करना है यह पंक्ति आपका क्या कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से उद्धृत है। या फिर हम आपको बताए थे पहले भी, आपको इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक स्वदेशी से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं प्रेमघन जी वह कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। जो कवि हैं वह कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों से, भारतीय लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है और सभी ओर मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। मतलब यहाँ पर प्रेमघन कहना चाहते हैं कि आज जो भारत के लोग हैं वह स्वदेशी भावना को भुलाते जा रहे हैं और विदेशी भावना को, विदेशी भाषा को, विदेशी रीति रिवाज को वह स्नेह के साथ अपनाते जा रहे हैं और वह भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है और सभी ओर मात्र अंग्रेजी का ही बोलबाला है। मतलब जो भारत का मूल भाषा है हिंदी, उसे लोग छोड़ करके लोग अंग्रेजी का गुण गा रहे हैं। सभी लोग सभी जगह मात्र अंग्रेजी का ही बोलबाला है। तो इस पंक्ति का आपका व्याख्या यही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके मत से, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है। मतलब जो यह चैप्टर है, मतलब जो यह कविता है, इसमें टोटल 10 दोहे दिए हुए हैं। आप सभी लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, टोटल इसमें 10 दोहे दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वह 10 दोहे में से कौन सा दोहा सबसे अधिक प्रभावशाली है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका जवाब लिखेंगे कि मेरे विचार से दोहे नंबर 9, जो इसमें 9वां नंबर दोहा है, वह सबसे अधिक प्रभावशाली है स्वदेशी की भावना से। तो सबसे पहले हम आपको 9वां नंबर दोहा बता रहे हैं कि 9वां नंबर दोहा जो है आपके इस कविता में वह क्या कह रहा है। तो 9वां नंबर दोहा कह रहा है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहिंगे वह कैसी खाम ख्याली। तो आपका जो 9वां नंबर दोहा है यही कह रहा है, जिसमें आपको यह स्पष्ट करना है कि इसका भाव क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता, स्वाभाविकता एवं पवित्रता है, उतनी विदेशी संस्कृति सभ्यता में नहीं है। कहने का मतलब कि जितना अच्छा भारतीय सभ्यता संस्कृति है, जितना सरल भारतीय सभ्यता संस्कृति है, उतना विदेशी सभ्यता संस्कृति नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के लोगों से जब पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंधन कार्य ही नहीं संभल रहा है, तो जटिलता से भरी हुई विदेशी संस्कृति का निर्वाह कहाँ तक कर सकेंगे। अतः हर स्थिति में
पूर्ण बौद्धिकता का परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति मूल वंशभूषा का निर्वहन किया जाना चाहिए। मतलब जो यह दोहा है इसमें आपको यह साफ तौर से बताया गया है कि जब लोगों से पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंधन कार्य ही नहीं संभल रहा है तो वह जटिलता से भरी हुई विदेशी संस्कृति का निर्वाह कहां तक कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति इतना सरल है जिसे तो आप आगे ले ही नहीं जा सकते हैं, उसे आप संभाल ही नहीं सकते हैं, तो विदेशी संस्कृति तो एकदम जटिलता से भरा हुआ है, उसे आप कैसे संभाल पाएंगे। तो आपका जो 9वां नंबर दोहा है वह आपका यही कह रहा था। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो हम आपको 9वां नंबर क्वेश्चन सबसे ऊपर में ही बता चुके हैं, मतलब कि जो कविता का सारांश है हम आपको सबसे ऊपर में ही बता चुके हैं। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। स्वदेशी के दोहे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो सभी दोहे हैं वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कृत स्वदेशी के दोहे राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति और राष्ट्रीयता के सनह सनह होते विलोपन से व्याकुल मन से चित्तकार हैं। और प्राधीन काल में जब लोगों की वेशभूषा चाल ढाल को अंग्रेजियत के रंग में रंगता दिखलाई पड़ता है तो उसे पीड़ा होती है। मतलब यहाँ पर जो स्वदेशी कविता के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वह जब भारतीय सभ्यता संस्कृति को विदेशी सभ्यता संस्कृति में बदलते देखते हैं तो उनको बहुत अधिक दर्द होता है, उनको बहुत अधिक पीड़ा होता है। और अब तो भारतीयों की पहचान मुश्किल हो रही है। तो देखिए यहाँ पर दोहा को लिखा गया है, मनुज भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, अब मुसलमान हिंदू किंधो के हैं एक क्रिस्तान। तो इस दोहा को यहाँ पर आपको लिखा गया है और इस दोहा के माध्यम से जो कवि हैं, जो प्रेमघन जी हैं, वह अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को, जो भारतीय संस्कृति जब विदेशी संस्कृति में बदल रही है, इस पीड़ा को यहाँ पर बताते हैं। और फिर आगे आपको लिखना है कि कवि यह भी देखकर दुखी होता है कि विदेशी विद्या ने देश के लोगों की सोच ही बदल दी है। जो विदेशी विद्या है, जो अंग्रेजी लोग पढ़ रहे हैं, वह जो है वो देश के लोगों की सोच ही बदल दी है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो दूसरा नंबर दोहा है उसे हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्या मतलब है, वह कितना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोहा कह रहा है, यह जो दोहा दिया हुआ है आपके बुक में तीसरा नंबर दोहा है, तो आप इस दोहे को अच्छे से देखिएगा। तो दोहा कह रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाया, और चाल चलन परदेश की गई इन्हें अतिभाय। ठीक है, पढ़ी विद्या परदेश की मतलब विदेश की विद्या को पढ़ करके बुद्धि विदेशी पाया। कहने का मतलब कि विदेशी विद्या को पढ़ करके जो बुद्धि भी है वह विदेशी ही हो गया है, और जितने भी चाल चलन है सब प्रदेश की हो गया है, और वही चीज़ इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है, इन्हें ज़्यादा भा गया है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखेंगे हम लोग कि लोगों में लगता है कि भारतीयता लेश मात्र को भी नहीं बचा है। लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी ढंग से रह रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम से ही लज्जा महसूस करते हैं और भारतीय वस्तुओं से घृणा करते हैं। मतलब जो यह श्लोक है इसमें भी आपको स्वदेशी भावना का ही ओतप्रोत दिखाई देता है। मतलब जो यह कविता है, इसके सारे जो दोहे हैं, सारे श्लोक हैं, सारे पंक्ति हैं, इन सभी से यहाँ पर राष्ट्र भावना की झलक निकलती है। तो आपको इसी प्रकार से 2-3 दोहा लिख देना है, उसका अर्थ बता देना है, और इसी अर्थ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रेमघन जी का जो सभी दोहा है, सभी पंक्ति है, वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, सभी पंक्ति से राष्ट्र की भावना निकलती है। तो आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन था वह यही कह रहा था। और इसी के साथ आपका जो यह चैप्टर है जिसका नाम है स्वदेशी, आज समाप्त हो गया। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो हम लोग अगले वीडियो में अब इस चैप्टर से संबंधित मतलब स्वदेशी कविता से संबंधित आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।